बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरीद आने में चंद दिन बाकी रह गए हैं और आम का भी सीज़न है, तो इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं मैंगो ट्राइफल की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और इसको बनाना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी में अगर नमकीन के साथ कुछ मीठा भी हो जाए तो क्या ही बात है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बेहतरीन सा ये मैंगो ट्राइफल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जो कि टेट्रा पैक का है। आप खुले दूध से भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, मगर टेट्रा पैक खुले दूध के कंपैरेटिवली थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो इसलिए मैंने इस रेसिपी में इसको यूज़ किया है। अब दूध को मैंने बॉयल होने चूल्हे पर रख दिया है और इसमें मैं तकरीबन 3/4 कप ऐड कर रही हूँ चीनी आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। दूध को हमें बॉईल करना है, तो जब तक दूध बॉईल हो रहा है जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक अदद बाउल में मैंने 1 कप पानी लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। मैं मैंगो फ्लेवर का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग इसको वनीला कस्टर्ड पाउडर के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे हाथ में इस वक्त टेबल स्पून है और भर भर कर 5 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर के इसमें ऐड किए हैं। वैसे तो आप 4 टेबल स्पून से भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, मगर कस्टर्ड को हमें जो हम आम तौर पे कस्टर्ड बनाते हैं उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। अब क्यों गाढ़ा रखना है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और लम्स फ्री हो जाए, इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर देखें, दूध में बॉईल आ चुका है। चूल्हे का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब जो कस्टर्ड का मिक्सर हमने घोल कर रखा था वो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो आपने एक साथ सारा शामिल नहीं करना, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा हम इसको शामिल करेंगे, साथ साथ हम मुस्तकिल चमचा भी चलाते जाएंगे, क्योंकि इस स्टेज पे इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं अगर आप इसको चलाते नहीं हैं। तो तकरीबन जितना भी मिक्सर मैंने तैयार करा था वो मैंने सारा ऐड कर दिया है और अब आपने चूल्हे का फ्लेम कर देना है मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक आपने इसको पकाना है। जाहिर सी बात है, कस्टर्ड जो हमने इसमें ऐड किया है वो कच्चा है, उसका कच्चापन दूर हो जाएगा और कस्टर्ड अच्छी तरह से पक भी जाएगा और साथ साथ गाढ़ा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, कस्टर्ड जो है वो पक चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। अब मैं इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए इसको किचन काउंटर पर ही रख दूँगी और रूम टेम्परेचर पे आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। जब आप इसे ठंडा करने रखेंगे तो देखें इसके ऊपर एक लेयर जमना शुरू हो जाती है, वो आपने जमने नहीं देनी। मुस्तकिल आपने किचन काउंटर पर रखकर इसको किसी स्पून की मदद से चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर लेयर ना बने। अब अगेन एक पैन में मैंने 1 कप पानी लिया है और इसको मैंने चूल्हे पे बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही पानी में बॉईल आएगा मैं इसमें 1 पैकेट ऐड करूँगी मैंगो जेली का। मैंगो डेजर्ट बना रहे हैं तो मैंने मैंगो फ्लेवर की जेली का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद की कोई भी जेली का फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अनटिल कि जेली के ग्रैन्यूल्स पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व ना हो जाए। जैसे ही डिज़ोल्व हो जाएगा तो एक अदद मैंने डिश ले ली है और ये सारा जेली मिक्स मैं इस डिश के अंदर डाल दूँगी। पहले मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर पर सेट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसे रेफ्रिजरेट करूँगी ताकि ये अच्छी चिल्ड हो जाए। यहाँ पर मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के आम लिए हैं, जो कि वज़न में देखा जाए तो 1 किलो हैं। मैं चौसा यूज़ कर रही हूँ आम। आप अपनी पसंद का कोई भी आम इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, मगर चौसा दूसरे आम के कंपैरेटिवली ज़्यादा टेस्टी होता है, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो अब इसमें से जो 1 आम आपको नज़र आ रहा है इसकी मैं मैंगो प्यूरी बनाऊंगी। बाकी 3 आमों को मैं क्यूब फॉर्म में कट कर लूँगी। प्यूरी बनाने के लिए मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। आप इसको घर में जो रेगुलर जग होता है हमारा जूसर ब्लेंडर वाला, उसमें भी इसकी प्यूरी बना के तैयार कर सकते हैं, मगर मेरे पास हैंड ब्लेंडर मौजूद है तो मैंने इसीलिए इसको यूज़ किया है। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे इसको अनटिल कि ये बिल्कुल एक स्मूथ सी प्यूरी इसकी बनकर तैयार ना हो जाए। फिर उसके बाद आपने इस प्यूरी को एक अदद पाइपिंग बैग में फिल करके रखना है। 1 कप अब मैं व्हिपिंग क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। कोई सी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने व्हिप क्रीम का यूज़ किया है। इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इसको व्हिप करूँगी। आप हैंड बीटर से भी इसको व्हिप कर सकते हैं, मगर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और मेहनत ज़्यादा लगेगी। इलेक्ट्रिक बीटर को हाई स्पीड पे मैं 7 से 8 मिनट तक चलाऊंगी। तो 7 से 8 मिनट में देखें इसका टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्रीम वॉल्यूम में डबल होना शुरू हो जाएगी और इसमें स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो जाएंगे।
स्टिफ पीक्स क्या होते हैं ये मैं पहले भी आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब आप इसे मुस्तकिल बीट करते रहते हैं तो पहले इसमें सॉफ्ट पीक्स बनते हैं और फिर स्टिफ पीक्स बनते हैं। और स्टिफ पीक्स ये होते हैं कि जब आप जो ये स्टीयरिंग रॉड जिससे मैं इसको बीट कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर की, जब आप इसको रखते हैं तो ये क्रीम इसके ऊपर से जो है ना वो गिरती नहीं है, स्टे कर जाती है इस तरह से इसके ऊपर। अब मैं इस बोल को भी आपको उल्टा करके दिखा देती हूँ कि देखें जब मैं इसको उल्टा कर रही हूँ तो क्रीम बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही। तो इस फॉर्म में इस टेक्सचर तक लाने के लिए आपने क्रीम को अच्छी तरह से बीट करना है। अब क्रीम को भी मैं एक अदद पाइपिंग बैग में फ़िल कर लूँगी। आधी क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया है और आधी क्रीम को मैं उठा कर रख लूँगी। उसको नेक्स्ट स्टेप में हम अपने फॉलो करेंगे। तो कस्टर्ड को देखें रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद मैंने रेफ्रिजरेट कर दिया था। 2 घंटे में कस्टर्ड बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब अगेन कस्टर्ड को स्मूथ करने के लिए मैं इसको हैंड विस्कर से मिक्स कर रही हूँ ताकि एक स्मूथ सा कस्टर्ड बनकर तैयार हो जाए। अब जो आधी क्रीम मैंने उठाकर बचाकर रख ली थी वो मैं अब सारी की सारी इस कस्टर्ड में मिक्स कर दूँगी। तो इसलिए कस्टर्ड को थोड़ा थिक बनाया था क्योंकि जब हम इसमें क्रीम ऐड करें तो ये थोड़ा सा अपना टेक्सचर चेंज करेगा और इस तरह से अपने एक नॉर्मल टेक्सचर में आ जाएगा। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि क्रीम और कस्टर्ड आपस में वेल कंबाइन हो जाए। 3 आमों के जो क्यूब्स मैंने काट कर रखे थे उसमें से तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं इस कस्टर्ड में ऐड कर दूंगी। मैंगो कस्टर्ड खाते वक्त जब ये आम आपके मुंह में आएंगे तो यकीन करें इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगेगा। जो जेली मैंने जमा कर फ्रिज में रखी थी वो यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो अब जेली की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। तो छुरी की मदद से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसको सेपरेट कर लेंगे और चलें अब हम इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। तो चलें इसकी लेयरिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर टी केक का यूज़ कर रही हूँ। ये होममेड टी केक है जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो एक अदद मैंने छोटे साइज़ का टी केक बनाया था और इसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है, इसके क्रम्स बना लिए हैं। तो एक लेयर सबसे पहले हम टी केक की लगाएंगे। अब इस पर मैं डाल रही हूँ मैंगो जूस। मैंगो जूस आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, स्लाइस या फ्रूटीन, या आपकी अपनी चॉइस है। जो मैंगो चंक्स काट कर रखे थे अब उसकी लेयर लगाऊंगी। मैंगो डेजर्ट बनाने हैं तो आपने अच्छी खासी मैंगो की लेयर लगानी है। जो जेली हमने काट कर रखी थी उसको मैं चारों तरफ इस तरह से कॉर्नर पर लगा दूंगी क्योंकि ये डिश खाने के साथ साथ दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए। अब आपने इसके ऊपर डालना है मैंगो कस्टर्ड जो बना कर रखा था। तो सर्विंग डिश मेरी थोड़ी बड़ी है तो अच्छा खासा मैंगो कस्टर्ड मैंने इसके ऊपर डाला है। इसको मैंने सेट भी कर लिया है स्पून की मदद से। अब अगेन एक केक की लेयर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। केक को मैंने तोड़ लिया है, इसके ऊपर क्रम्स बना लिए हैं। अब अगेन मैं इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी। मेरी डिश की हाइट अच्छी थी तो इसलिए मैंने 2 लेयर्स इसमें बनाई हैं। आप सिंगल लेयर में भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह स्पून और स्पैचुला की मदद से आपने इसको सेट करना है। अब जो मैंगो की प्यूरी मैंने पाइपिंग बैग में फिल करके रखी थी, इस तरह से देखें मैंने इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं क्योंकि अब मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगी। और जो व्हिप क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में फिल करके रखी थी उस क्रीम की भी मैं लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। एक के बाद एक आपने अलग अलग लाइंस ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर मैंने एक वुडन स्क्यूअर लिया है। स्क्यूअर की मदद से पहले आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, फिर एक लाइन उसके ऑपोजिट ड्रॉ करनी है। इस तरह से आपने लाइंस क्रिएट करनी है। एक लाइन सीधी ड्रॉ करनी है, एक लाइन उल्टी ड्रॉ करनी है, तो एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। अब जो पाइपिंग बैग में मैंने व्हिप क्रीम भर कर रखी थी उसमें मैंने एक अदद नोज़ल लगा लिया है। इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। और देखें आप माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ये मैंगो ट्रैफल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब आपने इसको ठंडा सर्व करना है, जिसके लिए मैं इसको 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब ये तेज़ ठंडा हो जाएगा तो खाने में और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो बड़ी ईद पर इस मैंगो ट्राइफल को आप लोग ज़रूर बनाएं। बिलीव मी, मेहमान इम्प्रेस हुए बगैर नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।